हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चीरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार और इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं सेकेंड ईयर के, वो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स। और इस सब्जेक्ट के बाद टॉपिक की बात करेंगे थर्मल स्ट्रेसेस की, तापीय प्रतिबल। तो तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेसेस और टेम्परेचर स्ट्रेसेस की। तो थर्मल स्ट्रेसेस देखो क्या होती हैं। अभी कोई हमारे पास मटेरियल है, पदार्थ है, और उसको हम क्या करें कि अगर गर्म करें तो उसमें क्या होगा, उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। और उसमें जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को अगर ना रोका जाए, भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी रोड का, टेम्परेचर बढ़ने से इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन हमने इस पे कोई भी ग्रिप नहीं लगा रखी, इसको हम नहीं जकड़ रहे, तो क्या होगा, इसमें लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन होगा क्या, देखो अगर हम इस ही रोड को क्या करें, दोनों सिरों पर ग्रिप लगा दें, जकड़ दें, तो अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, लंबाई बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने क्या किया, इसके दोनों सिरों को जकड़ लिया। अब जकड़ने से क्या हो गया कि जो लंबाई बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो लंबाई यहां बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो लंबाई अब नहीं बढ़ पा रही। अब वो लंबाई यहां नहीं बढ़ेगी। तो यानी अगर इसकी लंबाई स्टार्टिंग में L थी और जब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद अगर L1 हो जाती, यानी मान लिया अगर उसमें अगर डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती, यानी L प्लस डेल्टा एल हो जाती, तो क्या हो गया, डेल्टा एल की वृद्धि हो गई थी। लेकिन हमने क्या काम किया, जब उसको ग्रिप को जकड़ लिया तो ये इसने L से इसको L1 नहीं होने दिया, यानी उसमें जो डेल्टा एल की वृद्धि होनी थी वो वृद्धि नहीं होने दी। यानी इसके ऊपर जो, तो इसकी वृद्धि को रोकने के लिए इसकी जकड़ क्या कर रही है, इसके ऊपर संपीड़न बल लगा रही है, संपीड़न बल लगा रही है, जिसके कारण इसमें क्या होगा, इसमें संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे। देखिएगा, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि यदि किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किया जाए, अगर किसी पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किया जाए और उसकी वृद्धि या सिकुड़न, भाई उसकी उसमें या तो लंबाई में वृद्धि हो रही होगी, लंबाई को सिकुड़न हो रही होगी, अगर उनको रोक लिया जाए तो उसमें जो उत्पन्न प्रतिबल होंगे उन्हें हम तापीय प्रतिबल कहते हैं। क्लियर डेफिनेशन। उसके बाद बात आ जाती है कि अगर कोई रोड है और उसके दोनों सिरों को हमने जकड़ लिया, जकड़ने के बाद अगर उसकी लंबाई स्टार्टिंग में L थी और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगर लंबाई L1 L प्लस डेल्टा L हो जाए, तो तब क्या होगा, L1 इज इक्वल टू L प्लस डेल्टा L हो जाए, तो डेल्टा L क्या होती, लंबाई में वृद्धि होनी थी, लेकिन जो जकड़ थी, इन जकड़ों ने उसके ऊपर फोर्स लगा रखा है। क्या, ये जकड़ इसके ऊपर बल लगा रही है, इसको दबा रही है, यानी इसमें जो डेल्टा एल की लंबाई में वृद्धि होनी थी उस लंबाई की वृद्धि को रोक रही है, यानी इसके ऊपर जो है ये संपीड़न बल लगा रही है। तो इन संपीड़न बलों के कारण इसके अंदर संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे, संपीड़न विकृति उत्पन्न हो जाएगी। आगे देखिएगा, यदि मान लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर छड़ की प्रारंभिक लंबाई L है, तापमान बढ़ाने पर लंबाई L1 इज इक्वल टू L प्लस L अल्फा टी, यानी L1 प्लस अल्फा टी के बराबर हो जाती, जहां अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक,
और टी तापमान में परिवर्तन। में वृद्धि है। तो लंबाई क्या थी? L थी। तापमान बढ़ने पर लंबाई L प्लस 1 प्लस अल्फा टी होनी थी, और जहां अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक है, और टी क्या है? तापमान में वृद्धि है। तो इस प्रकार जो लंबाई में वृद्धि हुई, कितनी हो गई कि भाई तापमान बढ़ने पे जो लंबाई है वो है L1, और जो प्रारंभिक लंबाई थी वो माइनस L। भाई इतनी वृद्धि तो होगी, यानी डेल्टा L जो होगा वो कितना हो जाएगा? L1 माइनस L के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा L1 कितना है, पुट कर दीजिएगा L1 प्लस अल्फा टी माइनस L। थोड़ा सा और आगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, L प्लस L अल्फा टी माइनस L। यहां क्या बचा? लंबाई में वृद्धि। डेल्टा L बराबर कितनी हो गई? L अल्फा टी के बराबर हो गई। ये हो गई टेम्परेचर बढ़ाने पर जो डेल्टा L लंबाई में वृद्धि हो रही थी वो कितनी है? डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा टी के बराबर है। अब देखिएगा वृद्धि इतनी हो गई। अब बात करें अगर हम विकृति की, तो क्षण में विकृति कितनी होगी? ई कितनी होती है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहां से, L अल्फा टी, L अल्फा टी अपॉन L, यानी E इज इक्वल टू कितना आ गया? अल्फा टी के बराबर हो गया। कि क्षण में जो विकृति होगी E वो कितनी हो गई? अल्फा टी के बराबर हो गई। अगर अब बात करें हम क्षण में प्रतिबल की, ये हो गया। अब बात करते हैं क्षण में प्रतिबल। क्षण में उत्पन्न प्रतिबल स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? E इंटू ई, वेयर E क्या है? जहां यंग मॉडुलस, यंग मापांक, हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा टी इंटू ई के बराबर हो जाएगा। और क्षण में जो लगने वाला संपीड़न बल अगर हमें निकालना पड़ जाए तो संपीड़न बल कितना हो जाएगा? क्षण में संपीड़न बल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लिया F से या P से रिप्रेजेंट करते हैं या F से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? देखो प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटे क्रॉस सेक्शन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। अगर यहां से F निकालोगे तो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। क्लियर? तो संपीड़न बल कितना हो जाएगा? स्ट्रेस सिग्मा इंटू ए, जहां ए
छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर? तो संपीड़न बल F कितना हो जाएगा? A सिग्मा अल्फा TE इंटू A। क्लियर? तो इस प्रकार हम किसी जो छड़ है और उस छड़ का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उसके दोनों सिरों को जकड़ लिया जाए तो उसमें उत्पन्न संपीड़न तापीय प्रतिबल और संपीड़न बल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया? देखिएगा विकृति कितनी हो जाएगी? E इज इक्वल टू अल्फा टी के बराबर, जहां अल्फा क्या है? रेखीय प्रसार गुणांक और टी क्या है? तापमान में वृद्धि। उसी प्रकार छड़ में प्रतिबल सिग्मा E के बराबर हो गया तो सिग्मा अल्फा टीई हो गया और छड़ में संपीड़न बल F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A के बराबर हो गया। तो छड़ में संपीड़न बल कितना हो गया? अल्फा टीई इंटू A। अब ये तो बात हो गई जब हमने किसी छड़ की लंबाई को बढ़ने से रोका और उसके बाद उसके टेम्परेचर को बढ़ाया। पहले जकड़ लिया और उसके बाद उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उसमें कैसे प्रतिबल उत्पन्न हो गए? संपीड़न प्रतिबल। और यदि इसका उल्टा कर दें भाई, अगर इसका उल्टा कर दें मतलब क्या है? किसी गर्म छड़ को जकड़ लें। इस बार क्या है? छड़ जो है हमारी गर्म है, मतलब छड़ का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद छड़ के दोनों सिरों को अगर हम जकड़ लें तो क्या होगा? अब जब कोई गर्म छड़ ठंडी होती है तो उसकी लंबाई में कमी होती है कि भाई गर्म छड़ थी और जब उसको हम ठंडा करते तो ठंडा होने के बाद उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन हमने उसके सिरों को जकड़ लिया। तो अब क्या होगा? ये जो सिरे हैं अगर इसकी लंबाई गर्म होने के बाद L1 थी और ठंडा होने के बाद L होनी थी, L ठंडा होने के बाद होनी थी और वो कितनी होनी थी? L1 माइनस डेल्टा L के बराबर। लेकिन जो डेल्टा L परिवर्तन हो रहा है वो हमने जकड़ की वजह से नहीं होने दिया। यानी अब क्या होगा? इसमें जो बल उत्पन्न हो जाएंगे वो कैसे उत्पन्न हो जाएंगे? तनाव बल उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो बल उत्पन्न होंगे वो तनाव बल, और जो प्रतिबल हो जाएगा तनाव तापीय प्रतिबल हो जाएंगे। क्लियर? और विकृति तनाव विकृति। ओके।